26 नवंबर 2008। समय रात के लगभग 8:10। स्थान भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई। अरब सागर की लहरें सामान्य थीं, सड़कों पर भागती जिंदगी भी सामान्य थी, लेकिन उसी शांत सतह के नीचे एक ऐसा तूफान आकार ले चुका था जिसकी आहट तक किसी को नहीं थी। शहर की रोशनी के बीच अंधेरे का एक साया धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। यह कोई साधारण हमला नहीं था, ये एक ऐसी साजिश थी जिसे महीनों तक परछाइयों में बैठकर बुना गया था। और उस साजिश के केंद्र में एक ऐसा नाम था जो कभी सामने नहीं आया, मेजर इकबाल। इस कहानी की शुरुआत भारत से नहीं बल्कि सीमाओं के उस पार से होती है, जहां खुफिया गलियारों में फैसले लिए जाते हैं, जहां नक्शों पर शहरों को सिर्फ बिंदुओं की तरह देखा जाता है। वहां बंद कमरों में बैठकर एक ऐसा ऑपरेशन तैयार किया गया जिसका मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था, बल्कि एक पूरे देश की आत्मा को झकझोर देना था। डेविड हेडली जैसे नामों को इस्तेमाल किया गया, जिनकी पहचान आम दुनिया में एक साधारण इंसान की थी, लेकिन असल में वो एक ऐसी आंख था जो भारत के भीतर हर उस जगह को देख रही थी जहां वार किया जा सकता था। मुंबई के होटल, रेलवे स्टेशन, यहूदी केंद्र, हर जगह को बड़ी बारीकी से चुना गया, हर रास्ते को समझा गया, हर कमजोरी को पहचाना गया। ये साजिश अपने अंतिम चरण में पहुंच रही थी। पाकिस्तान के एक कोने में बैठे कुछ युवा लड़कों को तैयार किया जा रहा था। उन्हें सिखाया जा रहा था कि कैसे एक शहर को अपने डर से भर देना है। उनमें से एक था अजमल कसब, एक ऐसा चेहरा जो बाद में पूरी दुनिया के सामने इस हमले की पहचान बन गया। लेकिन कसब सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल कहीं और से खेला जा रहा था। हर कदम पर निर्देश दिए जा रहे थे, हर गलती को सुधारा जा रहा था, और उन निर्देशों के पीछे जो दिमाग था वो खुद कभी सामने नहीं आया। 26 नवंबर की रात जब हमलावर समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए, तब तक सब कुछ तय हो चुका था। ये हमला अचानक नहीं था, ये एक स्क्रिप्टेड ऑपरेशन था जिसमें हर किरदार को अपना रोल पता था। जैसे ही पहली गोली चली, शहर की सांसें थम गईं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पर मची अफरा तफरी, ताजमहल पैलेस होटल में उठती आग की लपटें और नरीमन हाउस के अंदर फंसे लोग, हर दृश्य एक डरावनी तस्वीर बन चुका था। लेकिन इस पूरे खून खराबे के बीच कहीं दूर बैठा एक व्यक्ति हर चीज पर नजर रख रहा था, हर अपडेट ले रहा था, हर फैसले को नियंत्रित कर रहा था। जांच आगे बढ़ी तो कई परतें खुलती चली गईं। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स, भारतीय एजेंसियों की पूछताछ और डेविड हेडली के कबूलनामों में बार बार एक ही नाम उभरकर सामने आता रहा, मेजर इकबाल। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी खुले तौर पर स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन जिसकी मौजूदगी हर सबूत में महसूस होती रही। वो सीधे तौर पर सामने नहीं आया, लेकिन उसके आदेश, उसकी योजना और उसकी रणनीति इस हमले की हर कड़ी में जुड़ी हुई दिखाई दी। समय बीतता गया, लेकिन ये नाम एक रहस्य बनकर रह गया। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आवाज उठाई, कई बार इस नाम को सामने लाने की कोशिश की, लेकिन हर बार जवाब अधूरा ही रहा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी ये मुद्दा कई बार उठा, लेकिन सच्चाई आज भी धुंध के पीछे छिपी हुई है। सवाल अब भी वही है, क्या मेजर इकबाल सिर्फ एक नाम था या एक ऐसा साया जो आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है? मुंबई की वो रात आज भी लोगों की यादों में जिंदा है। गोलियों की आवाज, चीखों की गूंज और उन 60 घंटों का खौफ जिसने एक पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं है कि हमला कितना बड़ा था, बल्कि ये है कि उस हमले के पीछे खड़ा इंसान आज भी एक रहस्य बना हुआ है। एक ऐसा रहस्य जो ये याद दिलाता है कि कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं, बल्कि वो दिमाग होता है जो परछाइयों में बैठकर पूरी दुनिया को हिला देता है।